यीशु बादशाह कमालेगा, यीशु बादशाह कमालेगा। दुनिया के कोई मुझे, दुनिया के हो कोई मुझे, मेरे नासरी दे नालेगा, नासरी दे नालेगा। हर कोई आके यीशु बादशाह जलालेगा, यीशु बादशाह जलालेगा, यीशु बादशाह जलालेगा, यीशु बादशाह जलालेगा। और उन कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उन कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। खुदा मेरे जीजो, आज हम उस याद को ताज़ा कर रहे हैं जो कि यीशु मसीह के शहाना दाखिले को याद करने के लिए है, जब वो बड़े तज़क व शाम के साथ लोगों के साथ मिलकर यरूशलेम में दाखिल हुआ और वहाँ पर ही उसको मसरूफ़ किया गया और वहाँ पर ही जी उठा। तो इस पाक हफ्ते के आगाज़ में हम खुदा से दुआ करें, खुदा बरकत दे ताकि पाक हफ्ता हमारे घरानों के लिए हर तरह की बरकत का बायस ठहरे। तो आज दुआ करने के लिए कहा गया है आमर और शकील के कारोबार के लिए, अयान के कारोबार के लिए। खुदा इनको कारोबार की तमाम रुकावटों को दूर करे और इन कारोबार में बरकत डाले। और शायद अफजल के ख़ानदान के लिए कि जिन्होंने अपनी शुक्रगुजारी अल्ताफ़ पर रखी है, खुदा इस घराने को बरकत दे। तो हम गुनाहगारों का इकरार करें ताकि वाजिब राज़िल पाक रस्म अदा कर सकें। मैं काज़िम से खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपनी ख्यालों, बातों, कामों ना किए हैं, इसलिए मैं मुकस्सा मरियम हमेशा कंवारी सब फरिश्तों और मुकस्सों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काज़िम मुझसे खुदा प्रेम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करें, बेशक भी अदा करें। आमीन। सभी तशरीफ रखिए, गुनाहों की तू हमें शिफा दे, खुदाया अपना करम दिखा दे। गुनाहों की तू हमें शिफा दे, खुदाया अपना करम दिखा दे। राह बता तू हमें बता दे, मसीहा अपना करम दिखा दे। राह बता तू हमें बता दे, मसीहा अपना करम दिखा दे, मसीहा अपना करम दिखा दे। वो किसी से हमें दिला दे, खुदाया अपना दे, गुनाहों की तू हमें सिखा दे, खुदाया अपना करम दिखा दे। हम दुआ मांगे। ऐ काज़िम से रब्बी खुदा, तूने बनी हुए इंसान को अपना प्यारा बेटा बख्शा ताकि हमें बचाए और हमारे लिए एक सारी और हडीबी का शानदार नमूना हो। उसने इंसान बनकर सलीब पर अपनी जान देकर तेरी मर्जी पूरी की। अपनी रहमत से हमें तौफीक ताकर कि हम उसकी रहबरी करके तेरे सच्चे गवाह रहे और उसकी क़यामत में शरीक होने के लायक बने। मसीह हमारे खुदा के वसीले तेरे साथ और कुदस की वहादत में खुदा है और हमेशा से बेहतर से रहता और सल्तनत करता है। आमीन। मुक़द्दस में से आज की पहली तलावत, मैंने तौहीन से अपना मुंह नहीं छुपाया। मैं जानता हूँ कि मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। मालिक खुदावन ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान अता की ताकि मैं थके मांदों के लिए वक्त पर कलाम कर सकूं। वो हर सुबह मुझे जगाता ताकि मैं शागिर्दों की मानित सुनूं। मालिक खुदावन ही ने मेरा कान खोला और मैं सरकश न हुआ और पीछे ना लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और गालें नोचने वालों को दे दिए।
मैंने तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया, लेकिन मालिक खुदावन मेरा मददगार है, इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। इसलिए मैंने अपना चेहरा चमक की तरह किया और ये जाना कि मैं रुसवा ना होऊंगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। बादशाह है, बादशाह है, आसमानी मुसद्दों का तू बादशाह है, ज़मीनी ममूरी का तू बादशाह है, पाक हज़ूरी तेरी तू बादशाह है। यीशु जी तुझे सजदा करते हैं, यीशु जी तुझे सजदा करते हैं, यीशु जी तुझे सजदा करते हैं, यीशु जी तुझे सजदा करते हैं। तू बादशाह है, तू बादशाह है। मेरी शिफा मेरा शाफी यीशु तू है, मेरे दर्द का दरबा यीशु तू है, मेरी शिफा मेरा शाफी यीशु तू है। एक गफारा तूने खुद को बचाया, अपनी हयात का रास्ता दिखाया। यीशु जी तुझे सजदा कहते हैं, यीशु जी तुझे सजदा कहते हैं, यीशु जी तुझे सजदा कहते हैं, यीशु जी तुझे सजदा कहते हैं। तू बादशाह है, तू बादशाह है। अपने खून से दीप जलाया यीशु तूने, नगरी नगरी प्यार जताया यीशु तूने। अपने खून से दीप जलाया यीशु तूने, नगरी नगरी प्यार जताया यीशु तूने। पीछे हुए हैं तुझी से ज़माने, बख्शे हमें पाते रूके खजाने। यीशु जी तुझे सजदा कहते हैं, यीशु जी तुझे सजदा कहते हैं, यीशु जी तुझे सजदा कहते हैं, यीशु जी तुझे सजदा कहते हैं। तू बादशाह है, तू बादशाह है, तू बादशाह है। बादशाहों का यीशु तो बादशाह, सारी कौमें मानेंगी तुझको कामिल खुदा। बादशाह यीशु तेरे लिए है, सारी सिफारिश यीशु तेरे लिए है। बादशाह यीशु तेरे लिए है, सारी सिफारिश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का तर्जुमा मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ए खुदावन तेरी तमजीद हो।
यीशु हाकिम के रूबरू खड़ा था और हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तो खुद ही कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे तो उसने कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देती हैं? मगर उसने उसको किसी एक बात का भी जवाब ना दिया। चुनाचे हाकिम नहायत मुताज्जब हुआ। हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर अवाम की खातर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? बराबा को या यीशु जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने हसद से इसे हवाले किया है। और जब वो मसनदे अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा, तू इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाए हैं। लेकिन सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने हजूम को उभारा कि बराबा को मांग ले और यीशु को हलाक कराएं। और हाकिम ने उनसे खिताब करके कहा, तुम इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोटी कहलाता है, मैं क्या करूं? सब ने कहा, उसे सलीब दी जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बदी की है? मगर वो और भी चिल्लाए, उसे सलीब दी जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि हंगामा ज्यादा होता जाता है तो पानी लेकर अवाम के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से पाक हूं, तुम ही जानो। सब लोग बोल उठे और कहा, उसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। इस पर पिलातुस ने बराबा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया ताकि मसलूब किया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को कले में ले जाकर तमाम गिरोह उसके गिर्द जमा किया और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उस पर ठट्ठा मारकर कहा, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब वो उस पर ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उतार कर जो जुलजत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है तो उन्होंने उसे पत मिली मैं पीने को दी और उसने चख कर पीना ना चाहिए। और जब उन्होंने उसे मसलूब किया तो उसके कपड़ों को कुरा डालकर बांट लिया ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे कुर्ते पर कुरा डाला। और वो वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यीशु है यहूदियों का बादशाह। तब उसके साथ दो डाकू भी मसलूब हुए, एक दाएं और एक बाएं, और चलने वाले। वाह, तू जो हैकल को ढाता और 3 दिन में बनाता है, अपने आप को बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहिनों ने भी मां फकियों और बुजुर्गों के ठट्ठा मारकर कहा, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। अगर ये इस्राएल का बादशाह है तो सलीब पर से उतर आए और हम इस पर ईमान लाएंगे कि इसने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूं। इसी तरह की बातों से वो डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए उसे मुलामत करते थे। अब छठी घड़ी से 9वीं घड़ी तक
तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। 9वीं घड़ी के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, वो इलियास को बुलाता है। और फिलफौर उनमें से एक ने दौड़कर अस्फंज लिया और सिरका से भरा और सरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया। मगर दूसरों ने कहा, ठहर जाओ, देखो कि आया इलियास उसे बचाने आता है। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। आए थोड़ी देर के लिए खामोशी में ध्यान ज्ञान करें। अपने गुनाह मसलूबियत, उसके खून बहाने पे गौर करें कि हमारे गुनाहों की खातर वो मसलूब होता है, अजियतें और दुख सहकर अपनी जान कुर्बान कर देता है। और देखो, हैकल का पर्दा ऊपर से पीछे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में जाकर बतेरों को दिखाई दिए। जब सूबेदार ने और उन्होंने जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे जलजला और सारा माजरा देखा तो नहायत डर गए और कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था। और जिन्हें पाक वसीले से हम समझता है, ऐ मसीह तेरी सताइश हो। इसे पाक हफ्ता कहते हैं, इसे पैशन वीक कहते हैं, इसे दुखों का हफ्ता कहते हैं, इसलिए कि हमने गुज़श्ता 5 हफ्तों से जो रोज़ों का आगाज़ किया था, ये हफ्ता और रोज़ों का निचोड़ है। इस हफ्ते में हमने जो रोज़ों के जरिए तैयारी की है, जो दुआ तौबा रियाजत के जरिए हमने जो वक्त गुजारा है, वो इन्हीं दिनों को देखने के लिए था कि हम इस हफ्ते में दाखिल हों और खुदावंद यीशु मसीह के मरने और जी उठने के भेद को अच्छे तरीके से समझ सकें, उसका तजुर्बा कर सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, ये हफ्ता नहायत संजीदा हफ्ता है। अगर किसी कोताही की वजह से हमसे रोज़े कुछ मिस हो गए हैं, हमने रोज़े नहीं रखे, तो कोशिश करें कि इस हफ्ते के दौरान उन रोज़ों को पूरा करें और रोज़े रखें और अपने घर का माहौल संजीदा और सादा रखें, क्योंकि अगले इतवार तक ये पाक हफ्ता रहेगा। कई पाक हफ्ते को ख़त्म कर देते हैं जुम्मे के दिन ही, जी 3 बजे रोज़ा खोल लोगे, नहीं, ये जब तक हफ्ते की रात को यानी कि अगला दिन इतवार चढ़ने तक ये यीशु मसीह के जी उठने का नारा बुलंद नहीं होता, आप किसी को ना ईस्टर मुबारक कहें और ना ही ये जुमे के दिन रोज़ा खोलें। जुमे को ये 3 बजे ख़त्म नहीं होता। अजीब व गरीब किस्म के लोगों में बनाए हुए हैं काम, क्योंकि तालीमात सामने आ रही हैं। हमारे कितने रोजे हैं? 40। हमारे रोज़ों के दिन 46 बनते हैं, जिसमें 6 इतवार आते हैं, क्योंकि हम 40 रोजे रख के और इतवार को रोज़ा नहीं रखते। कई लोग पूछते हैं, आपसे पूछे क्यों इतवार को रोज़ा रखते, क्योंकि इतवार जो है ये यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। ये बड़ा अहम दिन है
और इसीलिए हम इसे हर इतवार को छोटा पाशका कहते हैं या मिनी ईस्टर कहते हैं, इसलिए इतवार को रोज़ा नहीं रखा जाता। तो मेरे चीज़ों, ये रोज़ा आज हमने तज़किरा पढ़ा है यीशु मसीह के दुखों का, जुमे के रोज़ भी पढ़ेंगे। बार बार तज़किरा पढ़ने से हम ये यीशु के दुखों को याद करते हैं, उसे दुखों को जानने पहचानने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह हमारी खातिर किन किन अजीतों में से गुजरा, किन किन चीज़ों में से होकर वो आसमान पर जिंदा हुआ और हमारे गुनाहों का कफारा दिया। हर जुमेरात आएगी, जुमेरात को भी हम देखेंगे खुसूसी इबादत होती है, जुमे को होती है, हफ्ते की रात को होती है, फिर ईस्टर की होती है, फिर जाकर ईस्टर का जो है वो दिन देखना पड़ता है। क्यों? इसकी तैयारी बड़ी लंबी है, तैयारी लंबी है। आप वो नजर कोई रात दिन नमाज में सवेरे बड़ा दिन चलो मोजा लगे, इसके लिए 40 दिन की तैयारी, रोजे, फिर पाक हफ्ते में पाक जुमेरात की इबादत, पाक जुमे की इबादत, हफ्ते की रात की बात। लोग की तंग आ जाते हैं कई दफा, ये हमारा नहीं, ये ईद ही हमारे ईमान का महवर है। इसी ईद पर हमारा ईमान जिंदा है, इसी ईद पर हमारा ईमान यीशु मसीह के पैदा होने पर नहीं है। याद रखें, हम बड़े दिन से बड़ा ही और लाने ईस्टर की ईद को थक जाने मजा कर 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 हमारा ईमान यीशु मसीह के मरने, जी उठने और दोबारा आने पर है। यीशु मसीह पैदा ही इसलिए हुए थे ताकि मुस्लिम हो। ये इस ईद के बारे से यीशु मसीह की पैदाइश को हम अहमियत देते हैं। पहले 300 साल तक ना मसीह लोगों ने कभी भी क्रिसमस नहीं मनाया था, सिर्फ एक ईद मनाते थे और वो ईद पाशका थी, ईस्टर की ईद। इसलिए इसकी तैयारी जो है थी बड़ी लंबी होती थी, इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता था, बहुत सी रसूमात जो होती थी, ताकि आहिस्ता आहिस्ता, और बपतिस्मा पूरे साल के दौरान नहीं दिए जाते थे। बपतिस्मे हफ्ते की रात को, यानी कि जिस दिन अगले दिन यीशु मसीह जिंदा होते हैं, हफ्ते की रात को दिए जाते थे। कि वो बपतिस्मा का मतलब है यीशु मसीह के साथ गुनाहों में मरना और उसके साथ जी उठने का तजर्बा करना। इसीलिए ये जो कैटेक्यूमेन होते थे, जो तलाशी होते थे, उनको पूरे रोज़ों में तालीम दी जाती थी और हफ्ते के रोज़ रात को उनको बपतिस्मे दिए जाते थे। इसलिए ये ईद बहुत अहम है। आप इसको क्रिसमस से कम सेलिब्रेशन ना समझें, इस ईद की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पौलुस रसूल कहते हैं अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठे तो हमारा ईमान लाना क्या है? बेफायदा है। उसने ये नहीं कहा यीशु मसीह पैदा नहीं हुए तो हमारा ईमान लाना। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठे तो पैदा होने की अहमियत हमें कोई ज़्यादा अपील ना करती। तो मेरे से ये पाक हफ्ता, ये पाक हफ्ता किस तरह आगाज हुआ, जिस तरह आपने आगाज किया है, उस याद को ताज़ा करके कि जब यीशु मसीह पूरे तज़क्कुरात शाम के साथ लोगों के ग्रुप के साथ वो यरूशलेम में दाखिल होते हैं। अब ये लोग कहाँ से आ गए और ये किस तरह सारा सिलसिला हुआ, ये मैं थोड़ी सी ब्रीफ सी हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ। हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं कि जब से यीशु मसीह ने अपनी तालीमात का आगाज़ किया, जब से उसने अपनी तालीम शुरू की, तो उस वक़्त से उसकी तालीम का अंदाज नोखा, नवेकला, जदीद और इंसानियत की मोहब्बत से बड़ा हुआ था। और वो इंसान को ज़्यादा अहमियत देता था। और यहूदी फ़कीह फरीसी जो सरदार थे, लोग थे, वो कवानीन को ज़्यादा अहमियत देते थे। तो उनमें क्लैश रहता था कि ये कानून को नहीं मानता, उनके पास एक ही बात, कानून को नहीं मानता। यीशु मसीह ने ऐसे कवानीन तोड़े जो इंसान की इंसानियत को कम करते थे, जो इंसानियत के लिए एक बोझ बन चुके थे। सबत को मिसाल तोड़ा, उसने कहा सबत इंसान के लिए है, ना कि इंसान सबत के लिए। यानी कानून बनाए जाते हैं लोगों की भलाई के लिए। अगर वही कानून लोगों के लिए बोझ बन जाए तो ये कानून नहीं होते, बल्कि एक बहुत सारा वजन बन जाता है। तो यीशु मसीह ने इनकी बरफला सबकी नहीं, बरबला मुखालफत की,
जो लोगों के लिए एक बर्डन बने हुए थे। तो बात यह है कि यीशु मसीह के साथ उनकी टसल बड़ी चलती आ रही थी और देख रहे थे वो फकीर फरीसी लोग कि यीशु मसीह के पीछे दुनिया बढ़ी जा रही है। कोई रोटी खान जा रहा है, कोई 5 रोटी 5,000 को सेल कर रहा है, कहीं वो यीशु मसीह अंधों को आंखें दे रहा है, कहीं वो मुर्दे ज़िंदा कर रहा है, कहीं वो लूजों को नचार शफा दे रहा है, कभी 38 वर्ष के शख्स को शफा दे रहा है। कितने मोड़ से हम पढ़ते हैं और लोग जोक दर जोक उसके पीछे आने लगे और उन्होंने देखा, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स की उम्मीद में थे जो वो चाहते थे कि हम गुलामी से आज़ाद हों। यहूदी उस वक्त रोमियों की गुलामी में थे, जिससे इंडिया जो था वो काफ़ी सालों तक गुलाम रहा है ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का। तो वो चाहते थे हमें कोई ऐसा नबी मिले जिसके वादे किए गए हैं कि वो ऐसा कोई शख्स आए कि हमारी ज़िंदगी में वो आज़ादी जो है वो लाए, क्योंकि ये उस वक्त ईद और ईद फसह सियासी आज़ादी की ईद थी। जब मिस्रियों की गुलामी से खुदा ने उन्हें आज़ाद किया तो उन्हें कहा तुम इस दिन को याद रखना और ईद मनाना और कुर्बानी करना, और उस ईद का नाम था ईद फसह और ये लाजम था। और अब ये उन्होंने देखा कि अब यीशु मसीह जो है वो शोहरत उसकी बढ़ती जा रही है फकीर फरीसियों ने, और आखिरी जो यीशु मसीह ने काम किया वो तो कमाल का कर दिया। पहला मौजूदा यीशु मसीह ने कौन सा किया? हाँ शाबाश, कौन सा? और आखिरी मौजूदा लाजर को जिंदा किया। ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਲਾਉਣ ਸਿਰ ਤੇ ਪਨਾਬੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਟੱਕਾ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਏ कि इसको स्टॉप करें, क्योंकि मुर्दे जिंदा कर रहा है। ये तो भाई बहुत डेंजरस बंदा है। और लोग जो थे उसके पीछे पीछे जा रहे थे, उनको जो मुर्दे जिंदा कर रहा है इसका मतलब ये है कि इसमें कोई खुदाई कुव्वत है, खुदाई ताकत है, तो ये रोमियों से हमें आज़ाद करवाएगा। ये रोमियों को कहेगा जाओ दफा लो, मर जाओ, तो मर जाएंगे, क्योंकि उसके बोलने में कुव्वत है, तो जिंदा कर सकता है, मार भी सकता है। लोगों की तवक्को बहुत हैवी थी। असी मशरकी लोग जो है ना, असी चढ़ते सूरज को सलाम करने हैं, असी चढ़ते सूरज को सलाम करने हैं, लेकिन जिन्हों में ही विक जाने हैं, जिन्हों में बदल जाने हैं। उन्होंने कहा ये नबी है, ये हमें छुड़ाएगा, ये वो। उन्होंने दाऊद बादशाह जो था, जब वो उसने जाति जूनियत को मारा और जंग को फतह किया, तो वापस आ रहा था तो लोग उसके आगे अपने कपड़े बिछाते थे और टालियां उठाकर उसको इस्तेमाल किया, फातेह एज अ फातेह। तो वो इस तरह का ख्वाब देखते थे, क्योंकि जब भी ये बनी इसराइल कौम उस वक्त के दौर में कोई शख्स जंग फतह करके आता था तो उसके हाथों में टालियां होती थी और हाथों में वो बुलंद बुलंद शाखें लेकर आते थे, ताकि लोगों को पता चले कि हम फतह याब होकर आए हैं, हम गाजी बनकर आए हैं और हम जंग फतह करके आए। तो दाऊद को भी उन्होंने इस तरह कहा। अब यीशु मसीह को जब क्या कर रहे हैं, उनके हाथों में टालियां भी हैं, यीशु मसीह को आगे कपड़े बिछा रहे हैं, लेकिन नारे फर्क है। उस वक्त दाऊद का नारा क्या था? जब दाऊद आ रहा था, जब दाऊद फतह करके आया तो क्या नारा था? शाबाश शाबाश। शाऊल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को, और उन्हें उम्मीद थी कि दाऊद के तने ही से, इस नस्ल से ही हमें कुछ राज। इनका नारा क्या था? होशाना, दाऊद के बेटे की होशाना, मुबारक है वो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना का क्या मतलब है? हमें बचा, हमें छुड़ा आज ही। होशाना ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। होशाना
हमें छुड़ा, हमें बचा, ये नारा था। देखिए नारे से पता चलता है कि उनकी तकवात क्या थी। अब जब इतना लोगों का जब मैं गफीर देखा फकी ऑफिसियों ने, उनको जान के लाले पड़ गए। उन्होंने कहा लो जी अब खत्म है। और वो यरूशलेम में उनको लेकर आए ताकि पता चले सब लोग उस वक्त जमा है, क्योंकि हर यहूदी जो है उस पर फसा की ईद मनाना लाजम था। और लोग आएंगे, हम कहेंगे इसको बादशाह बनाओ और ये हमारे लिए जंग लड़ेगा, ये हमारे लिए उनको साथ लड़ाई करेगा। उन्होंने देखा कि अगला दिन भी गुजर गया, सोमवार भी गुजर गया, मंगल भी गुजर गया, बुध भी गुजर गया। वो सोच में पड़ गई यार कुछ करते नहीं पे की बंदा, असी बड़ी खुशी ना आए हैं, ये कुछ कर ही ना। उन्होंने कहा नहीं गलत हो गई, उन्होंने गलत बंदा फड़ लिया। और फकीर और फरीसियों ने का और मौका मिल गया, जिस शख्स को तुम लाए हो जिसको बादशाह बनाना चाहते हो, देखो वो कुछ कर ही ना। लेकिन यीशु मसीह जो था वो ये ड्रोन की नहीं होती थी, मिसाइल की नहीं होती थी, उस वक्त आमने सामने जंग होती थी। एक फौज इधर खड़ी है, एक फौज इधर खड़ी है। और जंग का आगाज कैसे होता था कि एक उनका सिपह सलार घोड़े पर आता था और एक दूसरी तरफ से आता था, और दोनों ही जब उनकी तलवारें टकराती थी एक दूसरे के साथ तो वो घमसान की जंग शुरू हो जाती थी। फिर दूसरे भी आन कूद पड़ते थे, तो इस तरह ये जंगें शुरू होती थी। लेकिन अगर जंग करने के लिए कोई बादशाह आए और उसके आदमी कम हो, उसे महसूस हो कि मैं इससे लड़ाई नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे सिपाही मारे जाएंगे, तो वो घोड़े की बजाय गधे पर किसी को सवार करके आगे निकल जाता था कि मैं सुलह के लिए आया हूँ, मैं तुमसे जंग नहीं चाहता। तो यीशु मसीह ने सिंबल लिया है वो सुलह का है, लड़ाई का तो है ही नहीं। ये गधी के बच्चे पर बैठना ये सुलह की इलामत है, मोहब्बत की। इसीलिए यीशु कहते हैं मेरी दुनिया से दुनिया, मेरी बादशाह इस दुनिया की नहीं। इस दुनिया के बादशाह क्या करते हैं? वो लोगों के खून बहाते हैं, मेरा बादशाह अपना खून खुद बहाता है। दुनिया के बादशाह तख्तों पर बैठते हैं, हीरे जवाहरात के ताज पहनते हैं, यीशु बादशाह कांटों का ताज पहनता है। दुनिया के बादशाह लोगों से लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं। यीशु मसीह कहता है अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। दुनिया के बादशाह खजाने जमा करते हैं, यीशु बादशाह ने खजाने की थैली भी यहूदा अक्सर को दी हुई थी। हमारे बादशाह में उस बादशाह में बड़ा फर्क है। इसलिए मेरे चीज़ों आज इस इतवार के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। आखिरी एक दो बात है कि अब उनके नारे देखें। एक वक्त में बादशाह जिंदाबाद, दाऊद के बेटे की होशाना, हमें बचा, और चंद ही दिनों के बाद हम देखते हैं यही नारा तब्दील हो जाता है, इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। लोग वही हैं। ये है जब हमारी वफाएं बिक जाती हैं, जब हमारा ईमान बिक जाता है कि हम एक वक्त में कुछ और होते हैं, दूसरे वक्त में कुछ और। दोगुने ईमान वाले लोग, ये आज का इत्वार बताता है हम दोगुने ना बने और लोग की तरह ना बने, बल्कि अपने वफाओं की परख करें, अपने वफाओं को देखें, अपने ईमान को देखें, क्योंकि ईमान ही हमें बचाता है। अगर हम दो ईमान रखेंगे, सारा ईमान बड़ा सस्ता गया है। कैथलिक ईमान वाले लोग जो है ना बड़े सस्ते जे ने। एक टोल जन गया उन्होंने नमाजा चे भाई पिछले नमाजा चे वो कभी थोड़ी कैथलिक नमाज नहीं आउगी, 100 बारी तरने भी कर दो नहीं आउगी, है कि नहीं? साडा ईमान बड़ा सस्ता गया, कमजोर जा किया ऐसा नहीं, उन्हें वो नहीं आउगे। कहते भी अच्छा चलना यार, कि चलना ना भी रखेंगे आउगे नहीं। तुसी वो कह चलो तो चौल पकड़े नहीं अज, चल देख दो बिरयानी है तो चल यार टोल पर। ये ईमान है, दोगुना ईमान, दो तरह का ईमान बिक जाना। लेकिन ईमान की मजबूती जो है उसकी जो ताकत यीशु ने कहा है कि जितना अगर तुम्हारा ईमान मजबूत हो तो तुम मोर्जे कर सकते हो, तुम राई बराबर भी हो, पहाड़ को कौन से हट जाए। यानी कि लेकिन हमारा ईमान जो है बहुत कमज़ोर है। लेकिन आज का त्योहार बताता है हमें हम ईमान में मजबूत रहे और यीशु मसीह के साथ दुखों में शरीक होकर जी उठने का तजर्बा करें।
एक आखिरी जोक, छोटा जोक बताने लगा मैं इस बारे से, जिका जोक है यह खोता जरा से ना जिते यसु मसीह बैठे, ये जनाब अपने घर टुर गया, बाद उन्हें छड़ दिता, भरावां ने टुर गया, जाके जनाब बड़े चीचड़ियां मारे घोड़ा खोता, कभी उधर भज, कभी उधर भज, कभी उधर भज। उन्हें पूछना की होया तेनू, और तू सब तुहाडी कोई वैल्यू ही कोई नहीं, कदर ही कोई नहीं। वो कहन होया की आंदा होना कि मैं फिरे तो टुरिया वा यरूशलेम चार तक, लोगों मेरी कोई कदर की थी है, मेरे के कपड़े विछाए ने, नारे मारे ने, उन्होंने पढ़ के मेरा कोई कन चुभता सी, कोई मेरे को गोडे चुभता सी, बड़ी बल्ले बल्ले हुई। अरे तो कभी कोई पूछे नहीं, जो कोई मैंने नहीं बन जाता कोई MP है साढ़े बच्चों के चार आदमी आ जाए तो वो समझ पैदा कि मैं बड़ी गल है, बेहदा नहीं बरादरी च ये खोता भी ना पवे भाई, कभी उधर वखरा वखरा पवे। अच्छा उन्हें वेख्या पहाड़ी तो पहाड़ी इलाका ना थे जुमेवार दिन फिर लोग जमा हुए, वो यसु मसीह मसरूफ करने जाते पे सन। उन्हें आख्या लिया भी फिर अज लोग बल्ले बल्ले करने मेरी फिर भजा गया, उसे उन्हें बड़े टब्बे फेरे खोते उन्हें चंगा कुटिया टका के भज पिया, भज के जाके अपने भरावां को मां को रो के बह गया। आंदी की होया जी, मैं लोग भी बड़े बगैरत ने, उधर इन्नी कदर करते सन मेरे पे, अज मैं चंगा झब्बे टका के आवे मेरे गिट्टे गोडे ने सजा छड़े। उन्हें कहा बेवकूफा की मां कहती खोतिया तो खोते ही रहना है, और मरे तेरी इज्जत नहीं सन करते, जो तेरे से बैठा सी ओदी वजह तेरी इज्जत सी। साडा ईमान जो है ना साडे विच, साडी इज्जत ते वैल्यू यसु मसीह दे नाल, ईमान दे नाल, ईमान दोगरा ना करो, एक ही रखो। हर वेले यसु अगर सारे सवार है, यसु सारी जिंदगी में तो यसु को सामने रखिए, होर पासे ना जाइए। मसीह खुदा दे वसीले दे नाल हम सब खड़े हो। जिसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आप अर्ज़ मिलते खुदा ज़रूर पेश करें। आज हम आज़रबाद के लिए दुआ करें। खुदा जितने भी खुदा के घर में झुके हैं, खुदा बरकत दे, ताकि ये पाक हफ्ता हमारे घरानों के लिए बरकत और फजल का बारिश ठहरे, जिसमें हम ईमान की मजबूती हासिल करते हुए यसु मसीह के पाश के भेद को समझ सके। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने दुआ करने के लिए कहा है। खुदा उनके नेक इरादे नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आपके तमाम खानदानों के लिए कि खुदा हमारे पैरिश के तमाम खानदानों को बरकत दे, ताकि आज जबकि पाक हफ्ते का आगाज होता है तो पाक हफ्ते की बरकत और फजाइल को पाने के लिए दुआ, रोज़ा, रियाजत, तौबा, तब्दीली के ज़रिए हम खुदावंद यसु की पाशका के लिए अपने आप को तैयार कर सके। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ उन लोगों के लिए खास दुआ करें जो हमें दुआ के लिए कहते हैं। खुदा सबको जानता है, हर बीमारी, हर फिक्र, हर परेशानी से खुदा शिफा अता करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी मांगे आज की इस ईद के मौका पर दुनिया में अमन और सलामती के लिए, बिलखसूस उन जगहों मुल्कों के लिए जिनके दरमियान जंगो जदल, लड़ाई झगड़े हैं, कि मेहरबान प्यारे खुदावन जो आज सुलह की अलामत बनकर दुनिया में अमन और सलामती बांटता है, उनके दिलों को नरम करे ताकि वो अपने जंगी हथियार छोड़कर सुलह और सलामती से लेस होकर एक दूसरे को कबूल कर सके।
अजीज इस मकसद के लिए दुआ मांगे। اے خدا ہماری دعا سن. हम दुआ भी मांगे अपने उन अजीजों के लिए जो खुदावंद में सो गए हैं, कि खुदावंद उनको अपने आराम में अबदी जगह अता फरमाए। अजीज इस मकसद के लिए दुआ मांगे। اے خدا ہماری دعا سن. دعا بھی کریں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے کہ پیارے خداوند جو ہم نے سنا وہ ہمارے دل کی تختی پر نقش ہو اور 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ہم آج کے دن خاص طور پر دعا کرنا چاہتے ہیں ان تمام بچوں کے لیے جن کے کل میٹرک کے ایگزام شروع ہو رہے ہیں، کہ خدا ان کے ذہنوں کو کھولے اور خداوند ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے تاکہ وہ کامیاب ہو کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. हम दुआ मांगे आमिर के कारोबार के लिए और मुन्ना के लिए कि खुदावन उसे सलामती और ज़िंदगी अता फरमाए. अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ मांगे. اے خدا ہماری دعا سن. اے خدا ہماری پناہ اور طاقت تمام شفقت سے سنی. بخش دعائیں تیری کنیسی عقیدت اور اسرار ساتھ مانگتی ہے. ان کا سلام تک پہنچے مسیح خدا کی وسیلے سے. آمین. سبھی تشریف رکھیے. ابھی نذرانہ
दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा काबिल मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। के लिए और हमें बल्कि सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे, ऐ खुदा बख्श दे कि तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह की जियत और मौत हमें तेरे मकबूल नजर कर दे। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जात की दहिंदा की कामिल कुर्बानी हमें तेरे रहम और मोहब्बत के लायक बनाएगी। अपने करम से हमें यह तौफीक अता कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। मैं कितनी बार आखिर माइक दिते तो जवाब दे आकर माइक से मुझे रखे हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद है, ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब वक्त इस बाप कि हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। वो हम गुनहगारों के लिए कफारा देकर सलीबी मौत सहने पर माता हुआ, उसने मरकर हमारे गुनाह को मिटा डाला और जी उठकर हमें खुदा से फिर बनाया। इसलिए फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम तो सुना करते हैं। कुदूस तकदीर तू हमेशा बनते करोगी, ये गाए हमेशा, ये गाए हमेशा। कुदूस तकदीर तू हमेशा बनते करोगी, ये गाए हमेशा, ये गाए हमेशा। मेहरबान बाप ताकि निज़ान पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे शुक्र किया और उठ तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिए जाए। इस तरह उसने खाने के बाद मैं का पहला भी लिया और दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। मेरा अब ऐत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग गुनाह की माफ़ के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान कभी नबी के जिंदा हुआ आज ही बने खुदा, ये सब ये कहो मरहबा मरहबा। लिया मिल के सब ये कहो मरहबा मरहबा। लौट कर आएगा फिर से इतने खुदा, मिल के सब ये कहो मरहबा 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 मरहबा। हम जिंदगी की रोटी और निजात का पला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ इल्जा करते हैं, बख्श से मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपने कलीसिया को याद कर, साथ में रूहानी बाप
पोप लियो, हमारे बिशप खालिद रहमत और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर हर जमात के साथ हो तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे काबिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर जो जियो टेलीविजन रखते हुए सो गए हैं, नीज तमाम उनको को याद कर उनका रोशन कबूल फरमा। हम तो से मिन्नत करते हैं हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा के बारक माँ कुंवारी मरियम मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ भी तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे के सिलसिले के वसीले से तेरी हम दोष ना कर सके। साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को नूर कुदस की वहादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाया है हमेशा से बेशक। आमीन। हम जाज़र हिदायत पाकर पूरे मारमों के साथ उसी की दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं बचा बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शपथ की तौफीक से अपनी बरकत उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अमन सुलह और सलामती के लिए दुआ करें। सलामती अपने घरानों की, सलामती मुल्क की और सलामती खास तौर पर उन जगहों की जिन मुबारक में जंगो जदल है। आए खुदा मसीह तेरे अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि कलीसिया के माल पर नजर कर उसे वो सलामती हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो, आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। बड़े खुदावंद पाक उठा जाता है, हम पर रहम कर ऐ खुदा के बरे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा जाता है। हम पर रहम कर ऐ खुदा के बरे, तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है। हमें सलामती इनायत कर। जहाँ गुनाह उठा जाता है, मुबारक है हम सब उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मेहरबानी करके ऐलान सुने। मेरा बादशाह
तूफानों को देता थमा, वो है मेरा बादशाह जो तूफानों को देता थमा, वो है मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह, हाँ बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह। जंग में वो फातेह हुआ, जंग में वो फातेह हुआ, यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह। मौत को उसने मार दिया, कब्र को उसने फाड़ दिया, मौत को उसने मार दिया, कब्र को उसने फाड़ दिया, कब्र को उसने फाड़ दिया। इब्लीस को दिया जिसने झुका, वो है मेरा बादशाह, इब्लीस को जिसने झुका, वो है मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह। जंग में वो फातेह हुआ, जंग में वो फातेह हुआ, यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह। जला 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 तेरा है
तवज्जो चाहूंगा। बहुत थोड़ी आवाज बताओ। दानिश बख्तावर वल्द शमान मसीह चक नंबर 104 सरगोदा का रहने वाला निकाह करेगा यूनिका आशिक, दुख्तर आशिक मसीह और कलारा बीबी दुबसड़ी लाहौर की रहने वाली के साथ, और यह निकाह 11 अप्रैल को होगा। समर आसफ वल्द आसफ मसीह और रेहाना बीबी क्रिश्चियन कॉलोनी तहसील चमन का रहने वाला निकाह करेगा समरा नदीम, दुख्तर नदीम मसीह खोकर और नसीम बेबी चाइना सकीम शादबाग लाहौर की रहने वाली के साथ। यह निकाह 10 अप्रैल को होगा। यूहन्ना मसीह वल्द सलीम मसीह और नाजिया बीबी चामीरान लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा तानिया शहबाज, दुख्तर शहबाज मसीह और नसरीन बेबी ईसा नगरी लाहौर की रहने वाली के साथ, और यह निकाह 11 अप्रैल को होगा। हारून मसीह वल्द गुलफान मसीह और नाजिया बीबी कारेज गुलिस्तान कोयटा का रहने वाला निकाह करेगा भूमिका तारिक, दुख्तर तारिक मसीह और शकीला तारिक ईसा नगरी लाहौर की रहने वाली के साथ। यह निकाह 8 अप्रैल को होगा। रोहिन आरिफ वल्द आरिफ मसीह और रोजी बीबी चाइना स्कीम शादबाग लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा मारूख, दुख्तर असलम मसीह और नाजिया बीबी इस्लामाबाद की रहने वाली के साथ, और यह निकाह 17 अप्रैल को होगा। इन निकाहों में अगर किसी को किसी किस्म की रुकावट का इल्म हो जिसकी वजह से ये निकाह ना हो सकते हो, तो आपका फर्ज बनता है कि जो तारीखें आपने सुनी हैं इन तारीखों से पहले पहले आप चर्च से रजू करें। इसके साथ ही जो हमारी अभी जैसा कि सभी जानते हैं कि आज से पाक हफ्ते का आगाज हो गया है, तो पाक हफ्ते में बड़ी अहम और बड़ी खूबसूरत इबादत होती हैं। तो मैं उन इबादतों की टाइमिंग्स अनाउंस करना चाहूँगा, तो मेहरबानी करके बड़े गौर से हम सुनेंगे। अभी पाक हफ्ते के दौरान जो हमारी नेक्स्ट अगली इबादत होगी वो मंगल के रोज़ होगी। मंगल को सपहर 4 बजे जो है वो पाकमस होती है। उसके बाद जुमेरात यानी पाक जुमेरात की इबादत, पाक जुमेरात की इबादत का वक्त जो है वो 3:30 बजे रोजरी की इबादत से हम शुरू करेंगे और 4 बजे जो है वो पाकमस होगी। उसके बाद फिर पाक जुमा होगा, तो पाक जुमे का टाइम वही होगा जो आम रूटीन में रोज़ों के दौरान जुमे को हुआ करता था। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि हम 14 मकाम नहीं पढ़ेंगे और रोजरी की इबादत के साथ 3:30 बजे पाक जुमे की इबादत का आगाज़ करेंगे। उसके बाद हफ्ता होगा, शब बेदारी की इबादत होगी, रात की इबादत, उसका टाइम 10 बजे रोजरी की इबादत से जो है वो शुरू होगी इबादत। इसको भी आप याद रखिएगा। और इस इबादत में जैसा कि ऐलान किया गया है कि बच्चों को बपतिस्मा का सैक्रेमेंट भी दिया जाएगा, तो जुमेरात तक आपने अपने बच्चों के नाम लिखवाने हैं। उसके बाद हम नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि उस वक्त एट ए टाइम जो है वो, क्योंकि इबादत के दौरान बपतिस्मे होते हैं, तो एट ए टाइम हम किसी का नाम नहीं लेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि जो भी बहन भाई चाहते हैं कि उनके बच्चों को बपतिस्मा का सैक्रेमेंट शब बेदारी की इबादत में दिया जाए, तो वो जुमेरात तक अपने नाम जो है बच्चों के वो लाजमी लिखवाएं। इसके साथ साथ शब बेदारी की इबादत में मेन पाश की कैंडल तो जलेगी ही, लेकिन आपने अपनी छोटी मोमबत्तियां हर एक ने अपने साथ लेके आनी है ताकि आप नूर की इबादत में भी शामिल हो सकें। फिर उसके बाद सुबह की इबादत यानी इतवार के रोज जो सुबह की इबादतें हैं 10 बजे से लेके 2 बजे तक की इबादतें होंगी। 2 इबादतें हो जाएं या 3 इबादतें मोमिनीन की तादाद के लिहाज से, लेकिन टाइम हम याद रखें कि 2 बजे के बाद कोई इबादत नहीं होगी। यानी 10 बजे से लेके 2 बजे तक जो है वो संडे की जो है मेन पाशका के दिन की इबादतें जो है वो होंगी। इसके साथ ही मेहरबानी करके, चूंकि ये पाक हफ्ते की इबादतें बड़ी अहम हैं, इनके लिए खास तैयारी की हमें जरूरत होती है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे चर्च के जितने भी ग्रुप्स हैं जो भी चर्च में खिदमत करते हैं, चाहे हमारी क्वायर है, अल्टर बॉयज़ हैं, हमारी खवातीन का ग्रुप है या सिक्योरिटी के लड़के हैं, तो मेहरबानी करके सारे ग्रुप्स जो है वो चर्च के बाद चर्च में ही रहेंगे। हम छोटी सी मीटिंग करेंगे, जिम्मेदारियां तकसीम करेंगे, जिम्मेदारियां बांटेंगे कि किसने क्या करना है। तो मेहरबानी करके चर्च के सारे ग्रुप्स जो हैं वो चर्च के बाद चर्च में ही रहें।
ऐ मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर ये प्याला मुझसे नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा, हम इस पाक इबादत में शरीक होकर आर्ज़ी के साथ उससे इल्तिजा करते हैं। तेरे बेटे की मौत हमारी उम्मीद और हमारी ईमान बढ़ाती है। बख्श दे कि इसका जी उठना हमारे लिए साबित कदमी का बायस हो और हमें हमेशा की निजात दिलाए, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। ताज़े मसीह खुदा बाप और बेटी और उन कुदरत की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। बात हो चुकी, सलामती में रहें। बराए मेहरबानी कोशिश करें कि मर्द हज़रात पहले निकल जाएं क्योंकि रश है। शान यीशु नाम दी किवें करा बयान, शान यीशु नाम दी इस दुनिया ते नहीं लभदी है, दुनिया ते नहीं लभदी है। मिसाल यीशु नाम दी किवें करा बयान, शान यीशु नाम दी। समाज पई जाने सुनाम दी इस दुनिया ते नहीं लभदी है, दुनिया ते नहीं लभदी है। मिसाल ये सुनाम दी किवें करना बयान, शान ये सुनाम दी। खुदा तेरे बबले में हम जाने गलती उठे बैठा सच्चियों था, ओ है जिंदा खुदा तेरे बबले में हम जाके गलती उठे बैठा सच्चियों था। हमने सदा करा यीशु बादशाही, हमने सदा करा यीशु बादशाह।